हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। गाइस, इस चैप्टर में जैसे कि नाम से हमें पता चलता है हम अर्थ के फ़िज़िकल फीचर्स पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर लैंड कैसी है, माउंटेन्स के बारे में, नदर्न प्लेन्स के बारे में, प्लेट्यू के बारे में। हमारे पास डेजर्ट्स भी हैं। अब डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। तो लकीली हमारे पास जितने भी सारे लैंडफॉर्म्स पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, हमारे पास वो सारे हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं। तो इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। हमें हर तरीके का क्लाइमेट एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं इजीली। अगर हम एक तरीके की क्लाइमेट से बोर हो गए हैं तो हम घूमने जा सकते हैं एंड हिल स्टेशंस पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी एनसीईआरटी निकाल लें, साथ में आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए ताकि आप लाइन बाय लाइन मार्क करते जाएँ। एंड गाइज, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड माई चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। हम ये लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है विथ वेरीड लैंडफॉर्म्स, जिसके लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, बहुत ही वेरीड हैं, अलग अलग तरीके के हैं। वॉट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? टेरेन का मतलब होता है गाइज ग्राउंड। तो आपसे यहाँ पर बुक में पूछा गया है कि आप किस तरीके के ग्राउंड पर रहते हैं। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। अगर आप प्लेन्स एरियाज़ में रहते हैं, जैसे कि मैं प्लेन एरिया में रहती हूँ, तो आप भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से एरिया में रहते हो। तो बुक में ये बोला गया है कि अगर आप प्लेन में रहते हो तो आपको पता होगा कि प्लेन के वास्ट स्ट्रेचेस कैसे होते हैं। इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप हिली रीजन पहाड़ी इलाके में रहते हो तो वहाँ का जो ग्राउंड होता है बहुत ही खुरदुरा होता है, रग्ड होता है, क्योंकि पहाड़ से नीचे टूट टूट कर रॉक्स टूटते रहते हैं, जिससे टेरेन जो है वो हमारा रग्ड हो जाता है, रफ़ हो जाता है। विथ माउंटेन्स एंड वैलीज़ आर कॉमन फीचर, और जो कि हिली एरियाज़ में माउंटेन्स और वैलीज़ कॉमन फीचर्स हैं। अब वैलीज़ कैसे फॉर्म होती हैं? दो माउंटेन्स के बीच में जो पानी होता है, यहाँ पर जो पानी होता है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड वैली, जिसको हम वैली बोलते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो इंडिया का जो लैंड है वो डिस्प्ले करता है बहुत ज़्यादा फिजिकल वेरिएशन। जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, प्लेट्यू एक टेबल टॉप लैंड होता है जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ही चुके होंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। पूरा अर्थ का जो सरफेस है उसमें से जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो उन एंशियंट लैंड मासेस में से है जो सबसे पहले बने थे। बहुत ही पुराना है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उतने साल पुराना है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ये माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड ब्लॉक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, गाइस इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो मुझे सारे मूवमेंट्स मैंने पढ़े थे इसमें, टेक्टोनिक प्लेट्स, गोंडवाना लैंड, पर अब वो आपके पार्ट से रिड्यूस हो चुका है, सो आपको यही पढ़ना है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड ब्लॉक था। द हिमालयज़ एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स। अब क्या है कि जो हिमालयाज़ और नदर्न प्लेन्स हैं वो क्या है, मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स हैं। हिमालयाज़ बने हैं उसके बाद ही नदर्न, उनकी ही मिट्टी से जब नदियाँ हिमालय से बहती हुई अपने साथ कंकड़ पत्थर और एलुवियल सॉइल लाई, उससे ही नदर्न प्लेन्स फॉर्म हुआ है। ये जो फॉर्म्स हैं वो सबसे ज़्यादा रीसेंट फॉर्म्ड हैं। हम ये नहीं कह सकते 100 साल 200 साल पुराने, बट हाँ, अगर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा पहले, मतलब बहुत ही ज़्यादा रीसेंट में बने हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। ये अनस्टेबल जोन बनाते हैं क्योंकि इसके नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिलती रहती हैं, और जिसके कारण लैंडस्लाइड्स का खतरा बहुत रहता है ऐसे एरियाज़ में। बट प्लेन इलाकों में ऐसा कोई खतरा नहीं रहता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। बहुत ही अच्छी टोपोग्राफी रिप्रेजेंट करती है विथ हाई पीक्स, जहाँ पर पीक्स जो है, पीक्स मतलब पहाड़ की चोटी बहुत हाई होती है। वैलीज़ जो है वो बहुत डीप होती हैं एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। जो नदर्न प्लेन्स हैं वो एलुवियल डिपॉजिट से बने हुए हैं।
The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valleys. Peninsular plateau कैसे बना है? Peninsular plateau जो है वो igneous और metamorphic rock से मिलकर बना है. 3 टाइप के rocks होते हैं, igneous, metamorphic and sedimentary. तो जो peninsular plateau है वो igneous और metamorphic rock से मिलकर बना है with gently rising hills. Hills जो है वो बहुत ज़्यादा rise करते हैं and wide valleys. अब हमको देखना है कि इंडिया की जो मेजर सबसे ज़्यादा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो कौन कौन सी हैं. अब हमें पढ़ना है फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया कि इंडिया में फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या है. तो सबसे पहला हमारे पास आता है हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड. कोस्टल प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जो समुद्र के पास प्लेन एरिया, उनको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं. एंड जो आइसलैंड्स हैं, आइसलैंड का मतलब होता है कि ऐसी लैंड जो चारों तरफ से वाटर से कवर्ड हो, सीज से कवर्ड हो. हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो हमारे पास पहाड़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स होते हैं. जियोलॉजिकली यंग हैं, ये सबसे मतलब ये रिसेंट फॉर्मेशन है. अगर हम कंपेयर करें कि कितने साल पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू बना था, उससे कई बाद में हिमालयाज फॉर्म हुए हैं. और फॉर्म हुए हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी के कारण. जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में ओवरलैप करती हैं तब माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है. स्ट्रक्चरली ये कैसे माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन्स है जो कि स्ट्रेच करते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स में ये लाई करते हैं. दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ये रन करते हैं, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन तक. फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र. यस, जहाँ से इंडस रिवर स्टार्ट होती है, इंडस रिवर वेस्टर्न तिब्बत से स्टार्ट होती है और ब्रह्मपुत्र जो है वो कैलाश रेंज से स्टार्ट होती है. वहाँ पर नेपाल और चाइना में उसको बोला जाता है सांगपो, बट इंडिया में उसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है. तो ये जहाँ तक ये इनका एक्सटेंट होता है वहाँ तक माउंटेन्स होते हैं. द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लोफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो हिमालयाज हैं वो सबसे ज़्यादा लोफ्टीएस्ट मतलब हाईएस्ट पीक वाले ये हिमालयाज हैं हमारे पास. एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन. और ये कैसे माउंटेन है? रफ माउंटेन है, रग्ड माउंटेन है. माउंटेन बैरियर्स हैं क्योंकि ये एक बैरियर का काम करता है. ये कोल्ड विंड्स को हमारे तक आने से बचाते हैं. दूसरी चीज़, कोई भी कंट्री अगर हमारे ऊपर आक्रमण करती है तो सबसे पहली जो उसके पास एक चैलेंज होता है वो होता है माउंटेन. तो ये सिक्योरिटी पर्पस से भी हमारे लिए बहुत अच्छा है और क्लाइमेट पर्पस से भी बहुत अच्छा है. और ये कई जर्म्स को, बैक्टीरियाज को हम तक आने से बचाता है. दे फॉर्म एन आर्क. ये क्या करते हैं? आर्क फॉर्म करते हैं. मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. देखिए, ये इंडिया का मैप है और ये वाला पार्ट इंडिया का नॉर्थ में आता है. ये वाला पार्ट जब नॉर्थ में आता है तो नॉर्थ में ये वाला पार्ट इसका वेस्ट है, ये वाला पार्ट ईस्ट है. तो वेस्ट से ईस्ट में ये लाई करते हैं. अब ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये जो हमारी रिवर जा रही है वेस्टर्न तिब्बत से, ये इंडस रिवर है. इंडस रिवर से और कहाँ तक? लास्ट रिवर क्या है? ये जो कि कैलाश रेंज से निकली हुई है जिसको सांगपो रिवर बोला जाता है चाइना और तिब्बत में. और इसी रिवर को इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश से हमारी कंट्री में एंटर करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है और बाकी बीच में और भी स्टेट्स में ये बहती है. तो ये जो रेंजेस हैं ये माउंटेन रेंजेस हैं. अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरीके की रेंज हैं जो कि एक आर्क बना रही हैं. रेंज, यस, आई थिंक मैंने रेंज का मीनिंग आपको नहीं बताया. रेंज का मतलब है कि जब बहुत सारे माउंटेन्स एक लाइन में जुड़ जाएं तो हम उसे रेंज बोलते हैं. अगर एक माउंटेन है तो हम सिर्फ उसे माउंटेन बोलेंगे. लेकिन अगर माउंटेन लाइन से बहुत सारे माउंटेन एक लाइन से हैं हर किसी जगह पे तो उसे हम रेंज बोलते हैं. ये जो पूरे माउंटेन्स हैं ये टोटल 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करते हैं. मतलब इतने डिस्टेंस में ये पूरे फैले हुए हैं. इनकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ है कश्मीर में इनकी विड्थ 400 किलोमीटर है और यहाँ अगर हम अरुणाचल प्रदेश में इनकी विड्थ देखें तो वो 150 मीटर ही रह जाती है. The altitudinal variation are greater in eastern half than those of western half. जो वेस्टर्न हाफ में जो हिमालयाज़ हैं उनकी एल्टीट्यूड कम होती है अगर हम उसे कंपेयर करें ईस्टर्न हाफ वाले से. द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. अब हिमालयाज़ को भी 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है.
इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और इनको किस बेसिस पे किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे, मतलब इस तरीके से, ये सपोज़ ये हमारी लॉन्गिट्यूड है और इसमें इस तरीके से हमको इस एक्सटेंट से बताया गया है। अ नंबर ऑफ़ वैलीज़ लाई बिटवीन दीज रेंजेस, और कई वैलीज़ जो हैं वो इन माउंटेन्स के बीच में लाई करती हैं। वैलीज़ किस तरीके से फॉर्म होती है कि सपोज़ ये हमारे पहाड़ हैं, अब इन पहाड़ों के बीच में ये डिस्टेंस हो गया, और ये जो पहाड़ हैं ये बर्फ़ीले पहाड़ हैं, तो यहाँ से जो आइस है वो पिघल के यहाँ इस एरिया पे इकट्ठी हो गई और ये हमारा एक वाटर बॉडी की तरह फॉर्म हो गया, और इसको हम बोलते हैं वैली, या हिंदी में से घाटी बोला जाता है। A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as Great or Inner Himalayas or the Himadri. गाइज आपको ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे, हर एक लेवल के 3 इसमें रेंजेस हैं, तीनों के आपको नाम याद करने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा नाम आपको मिलेंगे, क्योंकि इस पर MCQ फॉर्म हो सकता है, ज़रूर फॉर्म होगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत। जो नॉर्थ मोस्ट रेंज है, सबसे ऊपर की जो रेंज है, उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज़ और इनर हिमालयाज़ और हिमाद्री। इस रेंज में जितने भी माउंटेन्स लाई करते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट पीक होती है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक्स वाले होंगे वो इस रेंज में लाई करते हैं, जिसका नाम हम बोलेंगे द ग्रेट हिमालयाज़ या इनर हिमालयाज़ या हिमाद्री। ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है। ये कैसी रेंज है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये पूरी कंटिन्यूअस रेंज है, कंसिस्टिंग ऑफ द लोफ्टीएस्ट पीक। लोफ्टीएस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट पीक, एकदम हाईएस्ट पीक्स इनके पास होते हैं, विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6,000 मीटर्स। इनकी एवरेज हाइट कितनी होती है, 6,000 मीटर्स। तो आपसे अगर पूछा जाए MCQ में कि ग्रेट हिमालयस की पीक्स की एवरेज हाइट कितनी होती है, 6,000 मीटर, किलोमीटर, और कुछ आपको मैग्नीट्यूड दे दिया, तो आपको क्या टिक करना है, लगभग 6,000 मीटर्स, और उससे ज़्यादा भी होती है, 8,000 तक होती है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, इसमें हिमालयन के सारे प्रोमिनेंट पीक्स आते हैं। हमको यहाँ पर टेबल दी गई है कुछ हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज़ की, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पीक है पूरी वर्ल्ड का, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, हमारी कंट्री में सिचुएटेड नहीं है, नेपाल में है, और इसकी जो हाइट है वो है 8848 इन मीटर्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हाईएस्ट पीक है तो पूरे वर्ल्ड का वो है इंडिया में, जिसकी हाइट है 8598 मीटर्स। तो गाइज़ अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो हम उस पर कंचनजंगा लिख कर आएंगे, ना कि माउंट एवरेस्ट। उसके बाद मकुला है, मकालू है, धौलागिरी है, और नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेत है, नमचा बरवा है, और गुरला मंदता है। ये कुछ आपको दिए गए हैं, इनको आप याद कर लेना, इनके लाइंस याद कर लेना, लाइन से याद कर लेना, और इनकी कंट्रीज़ याद कर लेना, ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और जबकि ये टॉप दो तो इनकी तो बिल्कुल सब कुछ याद कर लेना। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज़ आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, ये एसिमेट्रिकल होता है नेचर में। इस पार्ट की जो कोर है उसमें क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। सो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं उनमें क्या पाया जाता है, वो किससे बने हुए होते हैं, तो उनके अंदर उनकी कोर में ग्रेनाइट पाया जाता है। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड, ये कैसे होते हैं, स्नो बाउंड होते हैं, स्नो से ढके हुए होते हैं। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और इस रेंज से ग्लेशियर डिसेंड करते हैं। ग्लेशियर का मतलब है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, हमारे अर्थ का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अगर कहीं प्रेजेंट है तो वो ग्लेशियर्स पे ही प्रेजेंट है। तो ग्लेशियर्स जो हैं वो इस रेंज से नीचे आते हैं और नदियों में मिल जाते हैं पिघल कर। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal और लेसर हिमालय। जो रेंज है जो कि साउथ में लाई करती है, हिमाद्री के साउथ में लाई करती है, वो मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम फॉर्म करती है, और उसको हम बोलते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय। ये ऊपर वाली जो है ये हमारी थी रेंज द ग्रेट हिमालयाज़। उसके बाद की जो साउथ वाली रेंज है उसको हम बोलेंगे हिमाचल और लेसर हिमालय। इस रेंज में हाईली कंप्रेस्ड और एल्टर्ड रॉक्स होते हैं। जो एल्टीट्यूड है इनमें जो माउंटेन्स हैं उनकी एल्टीट्यूड कितनी होती है, उनकी हाइट कितनी होती है, 3,700 मीटर से लेके 4,500 मीटर तक। और ये वाली जो रेंज है वो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि अगर वो ग्रेट हिमालयाज़ में चले जाएंगे तो उनका बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। अब हर कोई तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर नहीं सकता है, इसीलिए जो सेकेंड रेंज और थर्ड रेंज है ये ज़्यादा सूटेबल है फॉर द
फॉर द टूरिस्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उनको बेटर होटल फैसिलिटीज़ में मिल जाती हैं, जो कि हमें ग्रेट हिमालयाज़ पे उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं आज के ज़माने में. ऑल्टर्ड रॉक्स, द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन दिस एंड द एवरेज विड्थ जो है वो कितनी होती है, 50 किलोमीटर होती है माउंटेन्स की. वाइल कुछ जो रेंज है वो लॉन्गेस्ट होती है. पिरपांजल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है. धौलाधार, महाभारत रेंज, ये रेंजेस को भी आप याद कर लेना, जो इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोमिनेंट वंस हैं. दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर. ये जो रेंज है इसमें कश्मीर की फेमस वैलीज़ आती हैं, जैसे कि हुआ कांगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश. दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इज हिल स्टेशन. ये जो रीजन है ये हिल स्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है. ये आपको कुछ काम दिया है, फाइंड आउट्स. अगर ये आपके लिए होमवर्क है एंड अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट भी बनाऊंगी. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज़ द शिवालिक. अब जो इनर हिमालयाज़ के जो साउथ वाला पार्ट होता है, सॉरी लेसर हिमालय का जो साउथ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, और जो साउथ में जो रेंजेस होती हैं उनको हम शिवालिक्स बोलते हैं, जो कि सबसे आउटर मोस्ट है. इनकी विड्थ होती है लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच में. इट विड्थ इज 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स. और इनका जो एल्टीट्यूड है वो कितने में वेरी करता है, 900 एंड 1100 मीटर्स में. ये जो रेंजेस हैं ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से बने होते हैं. अनकंसोलिडेटेड मतलब जो कंसोलिडेट नहीं हुआ है या जो एकदम ही सॉलिड नहीं हुआ है, जो थोड़ा लूज़ है, ऐसे सेडिमेंट्स से ये बनता है. ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन लोकेटेड फार्दर नॉर्थ. ये जो सेडिमेंट्स हैं ये रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं हिमालयन रेंजेस से. जो हिमालय से जो नदियाँ बहती हैं वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं उनसे ये माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं. दीज वैलीज़ आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम. ये जो वैलीज़ हैं, जो घाटियाँ यहाँ पर बन जाती हैं, ये एक थिक ग्रेवल और एलुवियम से कवर्ड होती हैं. द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स. लॉन्गिट्यूडनल वैली मतलब ये हमारे पास एक रेंज है, ये दूसरी रेंज है, और इनके बीच में इस तरीके से जो वैली लाई करती है उनको हम बोलते हैं दून्स. और ये ऊपर वाला अगर हम ले लें कि ये लेसर हिमालय है, मतलब सेकंड रेंज है, एंड शिवालिक्स हैं जो लास्ट वन थी हमने जो पढ़ी थी. अगर इनके बीच में हमें कोई वैली मिलती है तो उनको हम दून्स बोलते हैं. ऐसे हमारे पास 3 दून्स हैं. एक है देहरादून, दूसरा है कोटली दून, तीसरा है पटली दून एंड पतली दून. एंड ये कुछ ऐसी जानी पहचानी दून्स हैं. बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अलावा अभी हमने क्या पढ़ा था, माउंटेन्स का लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न. अब हिमालयाज़ को हमने लैटिट्यूडनल बेसिस पे भी डिवाइड किया है, और इस बेसिस पे बेस्ड किया है कि कहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है. उस बेसिस पे हमने हिमालयाज़ को डिवाइड किया है. The part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalayas, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalayas. जो हिमालय का पार्ट है जो कि इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में होता है, वो ट्रेडिशनली उसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं, और रीजनली कई जगहों पर उसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है. ये था फर्स्ट डिवीज़न. अब वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली ये फ्लो करता है. द पार्ट ऑफ हिमालयज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली. अब सतलुज और काली रिवर के बीच में जो है उसको हम कुमोन हिमालयाज़ बोलते हैं, एंड द काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो है उसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं. एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज़ नोन एज असम हिमालय. और जो हिमालय का पार्ट जो तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में लाई करता है उसको हम असम हिमालय बोलते हैं. गाइज मैंने इसकी एक टेबल बना दी, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगी, तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी. सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने पास मैप रखिए, जहाँ एक्चुअली क्या है कि जहाँ जो रिवर बहती है जिस एरिया में, उस एरिया के हिसाब से हमने नाम दिया है, तो आपको ईज़िली लर्न हो पाएगा. अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे रीडिंग से तो शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो. देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज. फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयाज़. अब हमें हिमालयाज़ के कुछ रीजनल नेम्स बताने हैं, कुछ लोग एरिया वाइज रख दिए जाते हैं. द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज़. येस,
ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कौन सी रिवर हिमालयाज़ की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, मतलब ईस्ट में जो सबसे एंड पॉइंट पे जो बाउंड्री है हिमालयाज़ की, वो कौन सी रिवर मार्क करती है, उस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र। ये लाइन आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, तो यू शुड अंडरलाइन इट। Beyond the Dihang Gorge, the Himalaya band sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. दिहांग के जॉर्ज के अलावा जो हिमालयज़ हैं वो बैंड कर जाते हैं, उसके बाद शार्पली बैंड करते हैं साउथ की तरफ, और फिर ईस्टर्न बाउंड्री पे स्प्रेड कर जाते हैं। इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहाँ पर स्प्रेड कर जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र ने इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को मार्क किया, उसके बाद ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्न लिया और इस तरीके से यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पर ये फैल गए। यहाँ पर एक शार्प कट लेकर अब हम एक हम कहाँ पर थे, शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड, ईस्टर्न बाउंड्री पर स्प्रेड हो गए। इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं, और द ईस्टर्न हिल्स ऑफ द माउंटेन्स के कौन से हिल्स बोलेंगे, ईस्टर्न हिल्स बोलेंगे। ये जो हिल्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रन करता है एंड मोस्टली। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।